इस पर भी रख लो। ये स्वार्थ की नाव है, इस पर भी रखे रहो। इस पर तो धीरे धीरे अपने उपदेश के द्वारा और दया के द्वारा और शक्ति के द्वारा धीरे धीरे वो जो स्वार्थ की नाव है सांसारिक, उसका जरा सा पैर का हल्कापन और परमार्थ पर जरा वजन ला दिया, बस आपकी स्वाभाविक गिरा होने लगी। ऐसा इन इच्छा नहीं, अरुचि होने लगी, तो धीरे 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 उस पर जमा होने लगा। शरीर की ताकत का एक पर जमा हो। अब वो इस तरह का आपका हो जाएगा कि इस पर तो जमा हो गया और ये निमित्त मात्र रह गई। बस जब तक रहो तब तक ये निमित्त मात्र बस असली है। तो ये अंदर में उस पर जमाव कर लो और ये तुम्हारा इसको बिगाड़ना नहीं। तो इसलिए हमने तो कोई ऐसा काम रखा नहीं है कि आपको गृहस्थ आश्रम का कोई काम बंद करना है। कपड़े पहनो, खाना खाओ, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो और जो भी रस्म रवाज उसको भी करो। ये सब करो, हमने सब बरकरार रखी, किसी काम को बंद नहीं किया। और ये है परमात्मा। यहाँ बैठ करके आप इधर से अपने ध्यान को हटा दो, थोड़ा खेती से, दफ्तर से, दुकान से, बच्चों से, इनसे उनसे थोड़ा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए यहाँ ला करके मन को, बुद्धि को, चित्त को यानी जीवात्मा के साथ में इसको लगाकर वो थोड़ा सा सही हो। बस इतने में काम, कुछ नहीं बिगड़ेगा, संसार बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा और परमात्मा। जैसे ही आप यहाँ से दरवाजा खोल करके चल पड़े, बस चलने वाली बात, अगर एक कदम भी बढ़ गया तो फिर रुकने वाला नहीं, दूसरा कदम जरूर उठ जाएगा। वो चाली इस तरह की है जीवात्मा की कि जैसे ही एक कदम बढ़ा वह दूसरा प्रवेश कर जाएगा, काम आपका हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये भेद है, अभी कुछ नहीं मालूम कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, ये कुछ नहीं है। साधक लोग क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या आनंद और शक्ति उनको मिलती है, अब ये तो बताने का आपको आदेश नहीं है। वैसे तो ये बता सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको बताकर साधकों का नुकसान हो जाए। साधक अपनी चीज भी रखें और आपको कुछ समझा बुझा भी दें, इनका कोई नुकसान ना हो, आपका फायदा हो जाए। असल में चीज यह है कि गोपनीय राज ये साधक नहीं बताते, न बताएंगे, तो इनसे तो कुछ आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जब ये घेर घार करके यहाँ ले आएंगे तो फिर यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस ये समझ लो कि आपके पक्के साथी है, ऐसा मत समझो ये किसी बुराई की तरफ ये ध्यान नहीं देते हैं, ये अच्छाई की तरफ ध्यान देते हैं। इनका लक्ष्य है कि बुराई छूट जाए और अच्छाई में प्रवेश हो जाए। वैसे तो बुराई को बुराई आप भी घर में मानते हो, उससे आप भी दुखित हो जाते हो कि ये बुरा है। तो दूसरा अगर आपको ये कह दे कि ये बुरा है तो वो जानता है इसलिए कहता बुरा, आप जानते हो तो आप कहते हो बुरा। तो बुराई ही है और अच्छाई अच्छाई है। तो इसलिए ये बुराई की तरफ ध्यान नहीं देते, ये तो चाहते हैं कि बुराई हट जाएगी, अच्छाई आ जाएगी, ये लक्ष्य। तो ये पक्के आपके साथी यानी दोस्त सहयोगी, इनको अपना समझना चाहिए और असली जगह पर पहुंचा दे। इससे बड़ा परोपकारी कौन हो सकता है। तो ये सब चीजें सामाजिक लेकर के चली जा रही है, इनसे अलग थलग आपको नहीं किया जा रहा। तो मैं आपकी जो व्यवस्था योजना है उसको पूरा बना करके तैयार कर चुका हूं और बस यह है कि जैसे ही अपनी जगह पर आप खड़े हो गए वैसे ही योजना आपके सामने रख दी जाएगी। और जब वो चक्र व्यू योजना के अंतर्गत जब आप प्रवेश हो जाओगे तो सारा का सारा गुण उसका ज्ञान और राज आपको समझ जाएगा। फिर उसके लिए कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। अब यह
कि न जानने के कारण तो सारा संसार ही शून्य है। गृहस्थाश्रम बेकार है, काम बेकार है, और जान लिया तो गृहस्थाश्रम अपनी जगह, काम भी अपनी जगह हो जाएगा। तो हमने जो आपको बताया, क्योंकि आपको अभी आदेश दूंगा आपको अभी कि आपको मतलब ये जाना है, तो भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों का तो देश में अभियान चल रहा, साथ ही साथ कर्मचारी अधिकारियों का कार्यक्रम चल रहा, साथ ही साथ में सेठ साहूकार दुकानदार उद्योगपतियों का भी कार्यक्रम इसी के साथ साथ चल रहा, और साथ ही साथ यानी छात्रों का भी कार्यक्रम चल रहा। मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें सब आ जाएंगे। छात्रों में सबके छात्र आ गए, दुकानदारों में सब जातियों के दुकानदार और सेठ साहूकार उद्योगपति आ गए, और कर्मचारियों में सब दफ्तरों के यानी कर्मचारी सभी जातियों के आ गए, और भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों में सब कौमों के भूमि जोतक और खेतिहर काश्तकार आ गए। तो चारी जातियों का बंटवारा कर लीजिए। मैं ध्यान दे जाता हूँ कि जरा इनके बारे में भी सोचा जाए। तो मैं सोचता हूँ कि कितना इनको वेतन मिलता होगा, तो इतना वेतन मिलता होगा इनको, इसमें कितना कट जाता है वो भी मैं जानता हूँ कि इनकम टैक्स कितना कटता है, और फिर इनका बीमा और ये वो योजनाओं में कितना चला जाता होगा, तो इनके हाथ में कितना बचता है वो मुझे सब मालूम, उससे पूरा नहीं करता, बिल्कुल पूरा नहीं करता। जजों का सुप्रीम कोर्ट के पूरा नहीं, हाई कोर्ट के पूरा नहीं, डिस्ट्रिक्टों का पूरा नहीं, डीएम का पूरा नहीं, एसपी का पूरा नहीं, और इनका पूरा नहीं और उनका पूरा नहीं, तो छोटे कर्मचारियों का उनका तो बिल्कुल ही पूरा, क्योंकि महंगाई तो सब पर समान है और टैक्स भी सब पर समान है। तो असली बात यह है कि जो सरकार, जो राजा अपने मजदूरों पर टैक्स लगा दे, व्यवसाय कर, वो सबसे गिरा हुआ राजा, उससे गिरा हुआ और कोई नहीं हो सकता। उसका ज्ञान खो गया, उसकी कला कौशल खो गई और उसकी योजना खत्म हो गई। जो राजा अपने मजदूरों पर व्यवसाय कर लगा दे, अरे कर्मचारी अधिकारी जो बेचारे काम करते हैं, ये कौन है? मजदूर 15 दिन 14 दिन की छुट्टी ले लें और छुट्टी साल की खत्म हो जाए, डॉक्टरी भी बीमारी की छुट्टी खत्म हो जाए, तो जब ये छुट्टी लेते हैं तो इनकी मजदूरी कट जाती है, यानी पे कट जाती है। तो ये सब लोग मजदूरी के लेके जोखिम में आते हैं। व्यवसाय का मतलब यह है कि 10 रुपए घाटा और 1 लाख रुपए मुनाफा, यह है व्यवसाय, यह है मजदूरी। व्यवसाय अलग है और मजदूरी अलग है। तो ये कह करके अगर लगा दिया जाए कर्मचारी अधिकारियों पर कि यह है व्यवसाय कर, तो ये मर जाएंगे। तो मैं कभी कभी उन लोगों की तरफ ध्यान ले जाता हूँ जहाँ पर कि 20 साल और 25 साल और मतलब सजाए मौत देते हैं, और उनका उस वेतन में जब खर्चा नहीं पूरा होता है तो उनके घर में बच्चे और बच्चियां, तो जज है 10 लाख दो, 20 लाख दो, ये सामान दो, ये सामान दो, खर्चा तो पूरा नहीं पड़ता, तो चिंता सवार रहती। और जब इसको घर की चिंता सवार बच्चे बच्ची की होगी तो न्यायालय में बैठ करके, यानी मतलब ये स्वच्छ है, यानी न्यूट्रल बुद्धि से कैसे न्याय कर सकेंगे, क्योंकि वो परेशानी चिंता में घिरे हुए। तो मैं कभी कभी ये बात सोचा करता हूँ कि जब उनका रिटायरमेंट आ जाता है और वो रिटायर हो जाते हैं और उससे वेतन जो उनको पेंशन मिलेगी उसमें पूरा नहीं पड़ता, तो फिर ये क्या करते हैं, किसी फैक्ट्री में, अगर जगह नहीं किसी फैक्ट्री में मिली और किसी जगह सेठ साहूकार के यहाँ नहीं मिली, तो फिर न्यायालय में आते हैं और वकील की हैसियत से फिर काम करना शुरू कर देते हैं, तो कटघरे में खड़े होते हैं। और फिर इस तरह से वही जज जो हाई कोर्ट के थे या सुप्रीम कोर्ट के थे, खड़े होकर कटघरे में मौकिल की तरफ से फिर सलाम करते हैं। तो ये राष्ट्र के संविधान का प्रजातंत्र में पूर्ण रूप से अपमान, पूर्ण रूप से अपमान।
इस पर आज तक कभी किसी ने विचार नहीं किया। ये भारतीय प्रजातंत्र का पूर्ण रूप से अपमान। ऐसे बड़े बड़े पदों की आपको मतलब यह है कि पूरी देखभाल रखना चाहिए कि ऐसे बड़े बड़े पद हैं और फिर आकर के वही व्यक्ति निम्न श्रेणी पर आकर के कटघरे में गिर जाए और फिर सलाम करें, ये भारत के लिए शोभा नहीं। तो मेरे पास इसकी भी योजना है, इसको आप ध्यान में रखिए और ये कभी न कभी लागू हो जाएगी।